हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे करें। आज का ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हो, जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी 95% ला सकते हैं, 90% या फिर 85% या फिर 80% ला सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट बिल्कुल कमजोर हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि अंत में आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, जिससे आप लोगों का कम से कम एक सब्जेक्ट में 10 से 15 मार्क आपका बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा, जिससे आपका हर सब्जेक्ट में 10 से 15 मार्क बढ़ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। अगर आपने ख्वाब बड़ा बना लिया, उस ख्वाब के अकॉर्डिंग आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपका ख्वाब कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। आपको ख्वाब बनाने हैं तो इसको अकॉर्डिंग मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट 95% बोर्ड एग्जाम में लाना है तो 95% लाने की तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक टॉपर की तरह पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ख्वाब बना लिए और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक हो। आप हमें प्रॉमिस करो कि वीडियो अंत तक देखोगे, आप हमें प्रॉमिस करो कि आप वीडियो अंत तक देखोगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप वीडियो के अंत में खुद कहोगे अब मैं 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप वीडियो के अंत में आप ही कहोगे कि आप हमें 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल कमजोर हो, या फिर आपने सारा चीजें खत्म कर दिया, पढ़कर सिलेबस खत्म है, तो आप कैसे क्या करना है, सारी चीजें इसी वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम टेबल नहीं बनाया, अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाए हो तो बना लो। अगर आप एक ही महीने का टाइम टेबल बनाओ, केवल एक ही महीने का, तो आप एक महीने का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना है जिसका आप पालन करो, जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सको, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं उनको बराबर पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट को आपको बराबर पढ़ना है, चाहे आपका हिंदी हो या फिर आपका इंग्लिश हो या फिर मैथ हो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सभी को बराबर पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क का आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनका पसंदीदा सब्जेक्ट जैसे मैथ है तो उसको दिन भर लगाते हैं, रात भर लगाते हैं और सब्जेक्ट को नहीं करते। किसी का पसंदीदा सब्जेक्ट साइंस है तो उसे दिन रात पढ़ते हैं और सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते। आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट 100 मार्क के आते हैं, सभी सब्जेक्ट बराबर हैं, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनना है, बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट में बराबर मार्क लाने हैं। अगर समझ लो आपने सभी में 80% 90% मार्क लाया और आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं पढ़े, उसमें आपका 60 नंबर आया, तो फिर आपका परसेंटेज बहुत ज्यादा गिर जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, सभी सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन आप टाइम टेबल में सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। हिंदी भी आपको लेना है, इंग्लिश भी लेना है, साइंस भी लेना है, सोशल साइंस भी लेना है, मैथ भी लेना है, सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा दूसरा सब्जेक्ट छोड़ दिया, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जो आपने अध्याय पढ़ लिया है, उसका रिवीजन करो। जैसे आपने साइंस का पहला चैप्टर पढ़ लिया तो उसका आप रिवीजन करो, उसके आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस अध्याय से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिखो, याद करो, बार बार आप रिवीजन करो। फिर आप लोग एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है उसमें आपके पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में आपने उसे पढ़ लिया, तो उसको भी कोशिश करो लगाने का, क्योंकि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। देखो, जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, जिसका आप रिवीजन कर रहे हो, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में जैसे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं। जैसे कुछ चैप्टर के आपके फार्मूला हो गए, फार्मूला भी आप शॉर्ट नोट्स में लिख लो, क्योंकि फार्मूले से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैथ के लिए आपका फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मैथ का फार्मूला नहीं पता है तो आप उसका एक नोट्स बनाओ, छोटा सा नोट्स बनाओ, उसमें आपको सारे मैथ्स के फार्मूले लिख लेने हैं, उसको बार बार रिवीजन करने हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर पढ़ लिया आप उसके रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो चैप्टर पढ़ लिया उस चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हो, शॉर्ट क्वेश्चन सारे उसमें आ जाए, ठीक है।
फिर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले वह अध्याय पढ़ो जिससे बोर्ड परीक्षा में ज्यादा नंबर का प्रश्न आता है। जो स्टूडेंट बिल्कुल कमजोर हैं वो सारा चैप्टर आप पढ़ने की कोशिश ना करो। जैसे आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपको सारा चैप्टर पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। आपको वो चैप्टर पढ़ना है जिससे बोर्ड परीक्षा में ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अध्याय कितना नंबर का आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं मैथ में, तो ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ लेते हो तो समझ लो आपका जो है त्रिकोणमिति पढ़ लिया तो समझो आपका पासिंग मार्क मिल जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि सबसे पहले वह अध्याय पढ़ो जिससे बोर्ड परीक्षा में ज्यादा नंबर का प्रश्न आता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमजोर हैं और वो चैप्टर पढ़ लेते हैं जिससे 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है और चैप्टर बहुत बड़ा है, और वो चैप्टर छोड़ देते हैं जो छोटा सा चैप्टर उससे 4-5 नंबर के मार्क आते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो ऐसे आपको सबसे पहले देख लेना है कि इस चैप्टर से कौन से चैप्टर से कितने मार्क का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा पहले चैप्टर पढ़ें, कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख कर पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम कब पढ़ें, कौन सा हमारा बेस्ट टाइम है। तो आपका डेली शेड्यूल क्या रहेगा, सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग में नहीं पढ़ रहे हो तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ी गई चीजें आप कभी नहीं भूलोगे, बोर्ड एग्जाम के बाद भी नहीं भूलोगे। और अगर आप मॉर्निंग में आप 4 से 6 बजे तक पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 बजे अगर आप पढ़ते हो तो समझ लो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल चुके हो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है 4 बजे से पढ़ना नहीं स्टार्ट करते। जो टॉपर्स हैं वही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और अगर आप आज से 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप टॉपर्स में आ जाओगे, ठीक है। आप टॉपर्स की तरह पढ़ रहे हो, समझ लो 4 से 6 o'clock। फिर आपको इवनिंग यानी कि शाम में आपको कम से कम 6 से 10 बजे तक पढ़ना है। 4 घंटे आपको कम से कम पढ़ने हैं शाम को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि 1 मिनट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट बर्बाद करते हो तो उसे सोचो मैंने क्यों बर्बाद किया, ठीक है। अब आप खेलना बंद करो, जो आप खेलते हो उसे खेलना बंद करो। आपको पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर देना है। एक दिन में कम से कम आप 7 से 8 घंटे पढ़ो। जब आप एक दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ोगे तभी समझ लो आप उन सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हो जो आपने पढ़ लिया। आप मैथ का भी रिवीजन कर सकते हो, आप कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो अगर 7 से 8 घंटा आप डेली पढ़ते हो। लेकिन ये 2 टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, 4 से 6 सुबह एंड 6 से 10 शाम को। दोपहर में अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो फिर दोपहर में भी पढ़ो 2 से 3 घंटे, ठीक है। अगर आप स्कूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा जो डेली का शेड्यूल। अगर आप ये अप्लाई करोगे तो फिर आप लोग काफी अच्छे मार्क बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको करना है, मॉर्निंग में भी पढ़ना है, इवनिंग में भी पढ़ना है। टाइम मैंने बता दिया है, 2 घंटे 4 घंटे, यहां से 6 घंटे आपके स्टडी के हो गया। अब 2 घंटे आप चाहे दोपहर में निकालो या फिर आप कहीं भी निकालना, क्योंकि 7 से 8 घंटे स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप यहां देखो, अब आपको क्या करना है, देखो यहां आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जो आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देखो इन्हीं जो आपकी इतना चीजें दी हुई हैं, चारों चीजें, ये 4 चीजें, इसी से आपका पूरा पेपर बनेगा। भले ही आपने चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन चैप्टर से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखे जाएंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। देखो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डेली आप कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करो। अगर आप आज से याद करना स्टार्ट कर दोगे तो आप 10 याद करोगे तो 10 दिन में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना चालू कर दो, कम से कम 10। अति लघुत्तरीय प्रश्न आप 5 तो डेली पढ़ो ही, 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखो ये इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। आपके क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम का होता है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सारे मिलाकर आपकी 100 मार्क का पेपर बनेगा, सारा मिलाकर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपसे
टॉपिक पूछा जाएगा, कि टॉपिक नहीं पूछेगा, आपसे इसी टाइम में क्वेश्चन पूछेगा कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क का है, लघु उत्तरीय आपका 4 मार्क का है, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क का है, ऐसे पूछेगा। और आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कम से कम 2 तैयार कर लो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर 1 ही तैयार करते हो डेली तो अच्छी बात है, लेकिन आपको डेली कोशिश करना है, तैयार करना है बहुविकल्पीय प्रश्न भी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे आप कोशिश करो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने का, क्योंकि अगर आप आज से कोशिश करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम अभी 1-2 महीने हैं, आप काफी ज्यादा मार्क अचीव कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये सारी चीजें आपको करना है। यहां देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यहां से आपको क्या मिलता है, देखो यहां जो आपका लास्ट 3 ईयर का पेपर जरूर सॉल्व करो। ये आपने बहुत हर जगह देखा होगा कि आपसे ये जरूर कहा जाता है कि लास्ट 3 ईयर का पेपर जरूर सॉल्व करो। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट 3 ईयर का पेपर इसलिए कहा जाता है कि पेपर में हमेशा VIMP क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, और अगर आप लास्ट 3 ईयर का पेपर सॉल्व कर लोगे तो यही VIMP क्वेश्चन आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही VIMP क्वेश्चंस कहां आया, आपके 2018, 2019, 2020 पेपर में आया, और उसको आपने सॉल्व कर लिया तो वही VIMP क्वेश्चन आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएंगे। तो ये होता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि लास्ट 3 ईयर का पेपर जरूर सॉल्व करो, इससे आपसे बहुत ज्यादा मदद मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। और आपको जो न्यू मॉडल पेपर है, न्यू मॉडल पेपर 2022 बोर्ड एग्जाम का जरूर सॉल्व करो। ठीक है, आपको न्यू मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग अभी भी आप लोग पढ़ना नहीं स्टार्ट करोगे तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं उनका भी कुछ सपना है कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर कुछ आगे जाएंगे, कुछ बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपको अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है तो आपको भी मेहनत के साथ लड़ना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करने से ही आपको 90% या फिर 95% मार्क मिलेंगे। और अगर आप 90 या 95% मार्क लाओगे तो आप टॉपर बनोगे और आपका ही नाम होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप न्यू मॉडल पेपर और 3 ईयर का पेपर जरूर सॉल्व करो। अब बचे हुए समय में हमें क्या करना है, जो हमारा बचा हुआ समय है, मैं आपको बता दूं, जो बचे हुए समय है, जो आपके बोर्ड एग्जाम तक बचे हैं, आपको 100% आपको क्या करना है। देखो बचे समय में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी, पहला आप 100% भाई स्टडी पर ध्यान दो। जो फालतू लोग हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि आपको 100% अब स्टडी पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। सेकंड क्या करना है, सभी सब्जेक्ट जरूर पढ़ो। आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ ले हो दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ ले हो। सारे, मैंने अभी आपको बताया कि सारे सब्जेक्ट 100 मार्क के होते हैं, सभी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक सब्जेक्ट है। एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दो, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन पॉइंट, यहां देखो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट जरूर याद करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद होता तो क्वेश्चन का मेन पॉइंट, जिसे कहा जाता है क्वेश्चन का कीवर्ड, जरूर याद कर लो। जैसे अगर आपको कुछ भी लिखना है तो उसका अगर कीवर्ड पता है तो आप बनाकर काफी बड़ा आंसर लिख सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप बचे हुए समय में करो, और अगर आप ऐसे तैयारी करोगे तो मैं आपको बता दूं 100% अगर आप ऐसे तैयारी करोगे तो आप भी 90% मार्क ला सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो। और फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। अगर आपको जिद है टॉपर बनने का तो आप लोग टॉपर जरूर बनोगे। केवल आप मेहनत करके स्टडी करो, पढ़ाई करो, फिर आप लोग देखो जनवरी से पढ़कर आप कैसे टॉपर बनोगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।